नमस्कार, क्रिया विशेषण भाग 4 में आपका स्वागत है। इनको कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे अधिकता बोधक जो अधिकता दिखाने का काम करता है, जैसे बहुत, बड़ा, भारी, खूब इत्यादि। वह खूब पढ़ता है तो अधिकता दिखाई जा रही है ना, खूब। वह खूब पढ़ता है तो पढ़ता है क्रिया है, और ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्रिया विशेषण है, कौन सा, परिमाणवाचक। क्योंकि खूब पढ़ता है तो आज परिमाणवाचक विशेषण को देखें और समझें। ये है तो क्रिया विशेषण। अब कौन सा है, तो क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर 4 ही भागों में बांट सकते हैं। तो आप भेदों से घबराएं नहीं, इसको देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। खूब पढ़ता है तो ये स्थानवाचक तो हो नहीं सकता, कालवाचक हो नहीं सकता, परिमाण मात्रा बता रहा है ना, खूब पढ़ता है तो अपने आप ही पता चल जाता है। समझ आई बात है। अब दूसरा देखें, न्यूनता बोधक, कम, कुछ, थोड़ा। वह कम पढ़ता है। अब ये न्यूनता दिखाई जा रही है तो ये पढ़ना क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण है। और है कौन सा, अर्थ के आधार पर बात करें तो ये 4 ही होते हैं। तो कम को क्या करोगे आप, परिमाणवाचक ही करेंगे, क्योंकि इसको कालवाचक और स्थानवाचक तो कर नहीं सकते। समझ आ गई बात है। तो भेदों से घबराए नहीं, जितने ज़्यादा भेद होते हैं उतने ही ज़्यादा उदाहरण करते हैं, उतने ही ज़्यादा शब्द सामने आते हैं, तो उतना ही ज़्यादा दिमाग विकसित होता है, समझ बढ़ती है। तो ज़्यादा उदाहरणों से क्लियरिटी आती है, ज़्यादा भेद करके उस टॉपिक को सुगमता से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तभी तो मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है एक जगह कि क्रिया विशेषण की ढंग से विवेचना करने के लिए इसके उपभेद ज़्यादा किए जाएं। तो आगे देखें, पर्याप्ति बोधक, मतलब पर्याप्त, NF अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो बस, काफ़ी, केवल, इस तरह के पर्याप्ति बोधक परिमाणवाचक है। ये बस इतना ही लूँगा, तो बस ये पर्याप्ति बोधक है कि इतना ही काफ़ी, पर्याप्त है। उसके लिए इतना काफ़ी रहेगा, काफ़ी रहेगा। तो ये काफ़ी जो है वो पर्याप्त बोधक परिमाणवाचक विशेषण है। काफ़ी, परिमाण मतलब मात्रा बताई जा रही है। अब और देखिए, तुलना बोधक, जिससे तुलना की जाए, अधिक, इतना, उतना। जैसे राम मोहन से अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ता है, तो ये तुलना की जा रही है। पढ़ता है ये क्रिया है, और ये क्रिया से पहले आया और क्रिया के बारे में विशेषता दिखा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है कौन सा, परिमाण, मात्रा बताई जा रही है। ठीक है, और मात्रा भी कितनी, तुलना वाली है ना, तो तुलनात्मक है ये। तो भेदों से घबराए नहीं। जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ एक वाक्य देकर उनसे जो कन्फ्यूजिंग होती है वो दूर करेंगे। तो देखते रहिए। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, एक एक करके सभी चले गई, एक एक कर सभी चले गए। तो चले गए कैसे, एक एक कर, तो ये चलने के संबंध में है, और ये क्रिया विशेषण है, और श्रेणीवाचक, परिमाणवाचक है ये। ठीक है, अब बात आती है रीतिवाचक की। तो रीतिवाचक को भी कुछ भेदों में बांट लेते हैं। प्रकार, ऐसे, वैसे, जैसे, यथा, मानो, सहसा, एक बूंद, सहसा, उछली। तो उछलना क्रिया है, सहसा क्रिया विशेषण है, और रीतिवाचक है। अगला देखें, निश्चयवाचक है। इसमें आता है अवश्य, सही, सचमुच, जरूर। जैसे मैं कल जरूर जाऊंगा,
जरूर जाऊंगा। तो जाऊंगा से पहले आ गया और इसी के बारे में बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। जरूर जाऊंगा निश्चयवाचक बता रहा है ना, निश्चितता। ठीक है। सचमुच, वह सचमुच पढ़ता है, सचमुच पढ़ता है। तो पढ़ना से पहले आ गया सचमुच, तो ये निश्चयवाचक आ गया। ठीक है। अब देखिए अनिश्चयवाचक, शायद, जिसको संस्कृत में बोलते हैं कदाचित। ठीक है। बहुत करके इस तरह के आते हैं। शायद, आज मामा जी शायद आए, तो ये शायद, शायद वर्षा हो। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। स्वीकार बोधक, जैसे हाँ, जी, ठीक, सच। हाँ मैं आऊँगा, हाँ मैं आऊँगा। तो ये हाँ स्वीकार बोधक है, अविकारी है। ठीक है। जी, जी मैं आ जाऊँगा, तो ये स्वीकार बोधक है और क्रिया विशेषण है। निषेध, ने, नहीं, मत, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये करना जो क्रिया है इससे पहले आ रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये निषेधवाचक है। ठीक है। अवधारणा, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, वह आज ही आएगा, तो ही आ गया। ये भी देखें, अगर आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो परसों वाले वीडियो में मैंने भी को संबंधबोधक अविकारी बताया था और आज मैं बता रहा हूँ क्रिया विशेषण अविकारी। ऐसे कैसे? गलत बता रहा हूँ? ये दोनों रूपों में काम आते हैं। मैंने 2 बार बताया है कि कुछ क्रिया विशेषण जो होते हैं वो संबंधबोधक के रूप में आ जाते हैं। अब पहचानेंगे कैसे, ये भी मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। तो 2 वाक्य देखें, ये भी दोनों में देखें। वह मना करेगा तब भी जाऊँगा, तब भी जाऊँगा। तो ये जाऊँगा इससे संबंधित है, तो क्रिया से सीधा संबंध रखता है, तो वो क्रिया विशेषण होता है। अब यहाँ देखो, यह काम राम भी कर सकता है। अब ये कर सकता से नहीं जुड़ा, राम से जुड़ा है, राम भी। ठीक है। तो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो संबंधबोधक में आते हैं। तो ये भी है क्रिया विशेषण है और ये है संबंधबोधक है। समझ में आई बात है? अब आप इनके और उदाहरण देखिए। कल के वीडियो में संबंध बोधक अविकारी को करवाएंगे, उसके 1 या 2 वीडियो बनेंगे। उसके बाद में विषम बोधक या समुच्चय बोधक करवाएंगे। उसके बाद सारे क्रिया विशेषण हो जाएंगे। फिर मैं कुछ वाक्य लिख लिख करके इनमें आपस में भेद करना सिखाऊंगा और छांटना सिखाऊंगा कि कंपटीशन में, एग्जाम में किस प्रकार से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनें। तो उसमें आपकी दोहराई भी हो जाएगी और आपको छांटने का तरीका भी आएगा। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रीट वगैरह की, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। मैंने विकारी और अविकारी नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके एक सारे वीडियो क्रम से देखें, फिर वो वीडियो समझ में आएगा, जिसमें मैं विभेद करना सिखाऊंगा या एग्जाम में 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना सिखाऊंगा। तो जितना जल्दी हो सके आप समय निकाल करके विकारी और अविकारी जो प्ले लिस्ट बना रखी है उसके सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने समझाए हैं
वो जब तक नहीं समझेगा तब तक वो आगे वाला जो वीडियो जिसमें मैं प्रश्न दे देकर समझाऊंगा तो उसमें समझ में नहीं आएगा। कुछ पहले सुना हुआ है तब वो विभेद करना समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।